केदारनाथ यात्रा के दौरान भूत से भक्त की जान बचाने आए खुद भोलेनाथ। सच्ची घटना। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर रहा था। इसके साथ ही वो भोलेनाथ का भी बहुत बड़ा भक्त था। वो लंबे समय से केदारनाथ जाने की सोच रहा था, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते वो बाबा के दर्शन करने नहीं जा पा रहा था। एक दिन वो आ ही गया जब वो केदारनाथ की यात्रा शुरू करने के लिए दिल्ली से निकल गया। दिल्ली से वो सीधा सोनप्रयाग पहुंच गया। अब वहीं से उसे केदारनाथ की यात्रा शुरू करनी थी। बता दें, जगह जगह पर रुककर रमेश आराम करता और फिर अपनी यात्रा शुरू करता। वहीं कुछ दूर चलने पर उसे कुछ साधु मिलते हैं जो केदारनाथ ही जा रहे होते हैं। वे सभी रमेश को बाबा केदारनाथ के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं, जिसके बाद उसके मन में भोलेनाथ को लेकर आस्था और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं बीच यात्रा में उसको अचानक से बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन उस समय आसपास खाने की कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। यहाँ तक कि उसको पीने के लिए पानी की एक बूंद तक भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उसके हौसलों में कोई कमी नहीं आई। इसके साथ ही उसको रास्ते में मिले साधुओं की एक बात याद आ गई कि एक बार एक साधु भी भूखा प्यासा बाबा केदारनाथ की यात्रा पर निकला था। उसकी इस लगन को देखकर बाबा भोलेनाथ काफी प्रसन्न हुए थे और उस साधु को दर्शन भी दिए थे। अब उस साधु की कहानी को रमेश ने दिल से ले लिया था और वो भी भोलेनाथ के दर्शन पाना चाहता था, इसलिए वो भी भूखा प्यासा यात्रा पूरी कर रहा था। उसके मन में ही बस भोलेनाथ का ही जप चल रहा था। इतने में ही कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक झरने के किनारे था और उसके बगल में एक साधु बैठा था। उस साधु के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। तभी रमेश पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया? तभी साधु ने बताया, मैं तुमको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम मुझे रास्ते में बेहोश मिले थे। क्या तुमने कुछ खाया पिया नहीं है? क्यों इतनी तकलीफ खुद को दे रहे हो? तब रमेश उन्हें बताता है कि वो ये सब सिर्फ भोलेनाथ को खुश करने के लिए कर रहा है और वो ये भी चाहता है कि इस यात्रा के दौरान महादेव उसको साक्षात दर्शन भी दें। इतने में ही साधु कहता है, भला अपने बच्चों को कष्ट में देखकर कौन सा भगवान प्रसन्न होता है? अगर तुमको भोलेनाथ का दिल जीतना ही है तो सिर्फ इंसानियत के रास्ते पर चलो। जितना हो सके दूसरों की मदद करो और कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होने देना। इतना कहकर साधु रमेश के हाथ में कुछ फल पकड़ा देता है, जिसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रमेश अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रहा होता है कि उसके दिमाग में बस उस साधु की बात घूम रही होती है। तभी एकदम से वो केदारनाथ जाने के लिए जंगल का शॉर्टकट लेता है। इतने में उसे घने जंगल में एक औरत नजर आती है जो सफेद साड़ी में बड़ी ही अजीब तरह से रमेश को देखती है। तभी वो उससे पूछता है, क्या आप भी केदारनाथ जा रही हैं? तब वो औरत उसे जवाब देती है, हाँ, मैं भी बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। इसके साथ ही उसे वो यह भी कहती है कि उसे यहाँ से केदारनाथ जाने का सही रास्ता भी पता है। रमेश भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल देता है। कुछ दूर बढ़ते ही रमेश ने उस औरत से पूछा, आप कहाँ से हैं? तब उसने बताया कि वो कोलकाता से है और वो यहाँ 2013 के बाद से रह रही है। तभी रमेश पूछता है, यहाँ कहाँ? तब उसने कहा कि 2013 की आपदा के बाद से यही मेरा आसरा है। इतना कहते ही वो बड़ी ही अजीब तरह से हंसने लगती है। बस अब रमेश को समझ आ गया था कि 2013 में जो आपदा आई थी उसी में इस औरत की मौत हो गई थी। वो बहुत घबरा गया था, उसके पसीने छूट गए थे। वो लगातार भोलेनाथ को याद कर रहा था और मदद के लिए मन ही मन गुहार लगाता रहा। बस इतने में ही वो साधु अचानक से सामने आ जाता है, जिसने उसको बेहोशी की हालत में उठाया था। साधु उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रमेश कहता है, मैंने केदारनाथ जाने के लिए ये शॉर्टकट रास्ता चुना था। इतने में साधु कहता है, मंजिल तक जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है। मेरे पीछे आओ, मुझे सही रास्ता पता है। लेकिन रमेश के मन में उस औरत को लेकर अभी भी कई सवाल थे। वो जैसे ही उस औरत को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। तब साधु उसको बताता है कि इस जंगल में 2013 की आपदा में मरे लोगों की आत्मा रहती है। आपदा के बारे में बात करते करते रमेश केदारनाथ पहुंच जाता है और जैसे ही वो साधु को धन्यवाद कहने के लिए पीछे मुड़ता है, उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद रमेश उस साधु को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसको उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। कुछ देर बाद रमेश को एहसास होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ ही थे, जिन्होंने 2 बार उसकी जान बचाई। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हैं तो कमेंट करके ये भी बताएं।